अगर चीफ आर्मी स्टाफ सदर रूहानी के साथ मिलकर टमाटरों का मामला तय कर देते हैं, तवीज़ गंडे के ऊपर आके फैसला किया जाता है कि बुज़दार साहब जब तक कायम है तब तक की हुकूमत कायम है। ये लोग नवाज शरीफ के आने जाने का मातम कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टमाटरों का मातम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनसे मुंसलिक तज्ज़िया निगारों को नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने की मुसीबत पड़ी हुई है और उसके ऊपर वो मातम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुल्क से जाने का बड़ा दुख है। वफाकी मुशीर इतलात की आशिक अवान साहबा का फरमान है कि काबीना नवाज शरीफ के मुल्क से जाने से मुखालफत कर रही थी, लेकिन बॉस इज़ ऑलवेज राइट। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। इसका तो वैसे हमें पता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। वो किस बात की बात कर रही है एक अलहदा मामला है। ये लोग नवाज शरीफ के आने जाने का मातम कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टमाटरों का मातम कर रही है। तमाम तर मीडिया हाइप के बावजूद, तमाम तर तज़हीक के बावजूद, तनकीद के बावजूद, तमस्तर के बावजूद, तमाम तर हाहाकार के बावजूद टमाटरों की प्राइसेस अपनी जगह पर मौजूद है। आज का अगर आप डॉन का अखबार उठा के देख लें तो उसके अंदर जल्ली हरूफ में ये लिखा हुआ है कि कराची में टमाटरों की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है, यानी 400 रुपये किलो। अगर दरमियाने से छोटे साइज़ का टमाटर है तो 12 टमाटर होंगे एक किलो के अंदर, ज़रा मोटे साइज़ का टमाटर है तो 8-10 टमाटर होंगे। आप हिसाब किताब खुद ही कर लें कि जिस मुल्क के अंदर टमाटरों की तादाद जो है वो अब उंगलियों पर गिन के ले जाने के काबिल हो गई हो, उस मुल्क में आम आवाम का जीना कितना मुहाल होगा। इसके ऊपर पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो वसीम अकरम प्लस हैं, जिनको हम तब्दील करने की बात करते हैं तो बनी गला के दरो दीवार जो है वो थरथराने लग जाते हैं और तमाम मुवक्किल जो हैं और तमाम इस्तिखारे जो हैं उनको बरूए कार लाया जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक होगा या नहीं होगा, और आखिर में तवीज़ गंडे के ऊपर आके फैसला किया जाता है कि बुज़दार साहब जब तक कायम है तब तक की हुकूमत कायम है। बुज़दार साहब फरमा रहे हैं कि एशिया के नर्ख खुद चेक करूँगा। 11 करोड़ का ये सूबा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर का ये बयान कितना बोदा और मज़का खेज़ है कि मैं तमाम सूबे के अंदर नर्ख खुद चेक करूँगा। और अगर आपने नर्ख खुद चेक करने होते तो क्या नर्खों की ये हालत होती जो पंजाब के अंदर 280 रुपये पे भी टमाटर बिक रहा है और जो दूसरी सब्जियों की कीमतें हैं वो भी आपके सामने हैं। और ये भी कहा कि अफसर फील्ड में निकलें, महंगाई नीचे लाएं। यानी बुज़दार साहब को कोई इल्म नहीं है कि महंगाई का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से काम करता है, लेकिन हम बुज़दार साहब को क्यों मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। बुज़दार साहब तो एक अच्छे भले अपने कस्बे के अंदर पटवारी के लेवल की सियासत कर रहे थे। उनको यकदम जो मौक्कल है उसने वहाँ से उठाया और पंजाब के ऊपर तारी कर दिया, ये कहते हुए कि पंजाब के अंदर अगर कोई तगड़ा बंदा आ गया तो जनाब खान साहब मरकज़ के अंदर आपकी हुकूमत तहस नहस हो जाएगी। तो बुज़दार साहब का तो कसूर नहीं है, उनकी ओरिएंटेशन ही नहीं है। वो बड़े अच्छे आदमी होंगे, लेकिन अच्छे तो बहुत सारे आदमी हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बागडोर उनके हाथ में दे दी जाए, लिहाजा उनसे कोई इतना गिला बनता नहीं है। जिस मुल्क के मुशीर ख़जाना को ये इल्म नहीं हो कि जो महंगाई का मैकेनिज़्म है प्राइस का वो किस तरीके से एडजस्ट होता है, उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसको किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है, और जो मुसलसल इसरार कर रहा हो और वो उसके मशीर के प्राइसेस जो हैं ये आर्टिफिशियली एडजस्ट की जाती हैं और हम इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर लिया। तो आप बुज़दार साहब के इस बयान के ऊपर कैसे एतराज़ उठा सकते हैं कि मैं ख़ुद पंजाब भर के अंदर फील्ड के अंदर निकलूँगा और टमाटर आपको सस्ते करके दूंगा, प्याज आपको सस्ते करके दूंगा, चिकन आपको सस्ता करके दूंगा, गोश्त आपको सस्ता करके दूंगा। और फिर ये कि जिस मुल्क के वज़ीर आज़म के नाक के नीचे जो दुकानें लगी हुई हैं, यानी बनीगाला की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जो नर्ख हैं वो नर्ख और लाहौर के नर्ख एक जैसे हों, वहाँ पे आप क्या तवक्को करेंगे कि किससे आप कंप्लेन करें। जो प्राइसेस ऑफ डेली यूज़ हैं उसने लोगों का पहले दिनों के हिसाब से मामला ख़राब किया था, फिर उसके बाद हर मील के हिसाब से, यानी हर खाने के हिसाब से उनका खाना ख़राब करना शुरू कर दिया है। जिस घर के अंदर हंडिया पकती है और जिसको हंडिया पकानी पड़ती है और पकी पकाई जिसको नहीं मिलती, उसको इल्म है कि टमाटर और प्याज के बग़ैर आप
बदतरीन खाना भी नहीं बना सकते। यानी आपको अगर किसी को सज़ा भी देनी हो ना खाना बनाने के लिए और कहा कि मैंने इसको सबसे गंदा खाना देना, तो उसके अंदर भी आपको कम से कम प्याज डालना पड़ता है और टमाटर डालना पड़ता है। आप प्राइसेस कैसे कंट्रोल करेंगे? ये एक ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक करप्शन से नहीं है, ये एक ऐसा मामला जिसका ताल्लुक इनकलाब से नहीं है, ये एक ऐसा मामला जिसका ताल्लुक रिफॉर्म से नहीं है, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आपने प्राइसेस को तमाम तर तनकीद के बावजूद ख़ास हद से नीचे लाना था ताकि लोगों को एहसास हो कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत मौजूद है, लेकिन वो आप नहीं कर पाए। ये एक इस्तारा बन गया है, ये जो प्राइसेस ऑफ टमाटोज़ हैं ये इस्तारा बन गया है उस नाअहली का और कम्प्लीटली केओटिक सिस्टम जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है। क्या आपने पाकिस्तान को ऐसे ही चलाना है? क्या आपने टमाटर को एक मिसाल ही बनाए रखना है हुकूमत के निकम्मेपन की? क्या इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है उस तजर्बे को रीथिंक करने की, जिसके नतीजे में लोग आज इस अजाब को भुगत रहे हैं? चीफ आर्मी स्टाफ ईरान गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने बड़ी मुलाकातें की, उसकी तस्वीर भी लगी। अब हमें नहीं पता उन मुलाकातों के अंदर क्या हुआ है। जो खबरें ईरानी मीडिया से आई हैं वो मैंने कुछ ट्वीट की हैं, कुछ एक आध ऑफिशियली भी इसके ऊपर जारी किया गया है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो बड़े बड़े सफारती मामला तय कर रहा है एक ऐसे वक्त में जब मुल्क का वज़ीर आज़म जलसों में खड़े होकर अपने ओपोनेंट्स का मुंह चढ़ाता है। चलें, अब वहाँ पर ईरान में चले गए, हमें नहीं पता कि वहाँ से वो क्या लेके आए और क्या तय करके आएंगे। ऐसी जब बातें पाकिस्तान में डिस्कशन की बुनियाद नहीं बनती। लेकिन अगर वो गए थे वहाँ से, ईरान वालों को टमाटरों को ही कह देते, कम से कम टमाटर तो कराची के अंदर सस्ते हो जाते हैं। ईरानी टमाटर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो अगर चीफ आर्मी स्टाफ सदर रूहानी के साथ मिलकर टमाटरों का मामला तय कर देते और हमारे यहाँ पर टमाटर लाने का बंदोबस्त करते तो टमाटर भी सस्ते हो जाते और लोग ये भी दुआएं करते कि अब उनकी एक्सटेंशन का चूँकि महीना शुरू होने वाला है चंद एक हफ्तों में, तो एक्सटेंशन का एक फ़ायदा तो होगा कि टमाटर यहाँ पे सस्ते हो गए। बुज़दार साहब से तो कोई तवक्को वाबस्ता नहीं कर सकते और ना ही मुशीर ख़जाना से, जिनके मुताबिक अभी भी टमाटर 17 रुपये के बिक रहे हैं।